अगर हमें एक ही सर्कल की दो आर्क्स गिवन हो जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, जैसे मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक ही सर्कल है, ठीक, और मैं इसकी एक आर्क सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर जो कि पार्ट ऑफ सर्कल है, फर्ज करें पी से लेकर क्यू तक, और इसी तरह इसी सर्कल में मैं एक और आर्क जो है वो सिलेक्ट करता हूँ ए से लेकर बी तक। तो अगर ये दोनों आर्क्स बराबर हैं तो फिर जो इनको मिलाने से, इनके एंड पॉइंट्स को मिलाने से कॉर्ड्स बनती हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। बेसिकली ये हमारा थ्योरम है। अब हम इसी बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास चले एक सर्कल ना हो, हम कहते हैं जी दो सर्कल हैं लेकिन दोनों फिर कॉन्ग्रुएंट हों, ठीक, तो मैं एक और सर्कल भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ साथ ही। अब ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं लेकिन आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम यूँ कहते हैं कि फ़र्ज़ करें इस सर्कल का सेंटर जो है वो ए है और इस सर्कल का सेंटर जो है ये बी है। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बेसिकली वो होते हैं जिनके डायमीटर्स क्या हों जी, कॉन्ग्रुएंट हो, या फिर हम यूँ सिंपल वर्ड में कह सकते हैं इनके रेडियाई जो हैं आपस में एक जैसे हों, बराबर हों उनकी मेजरमेंट। अब हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जी पी, और एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर क्यू। अब ये जो भी हमारे पास आर्क है इसकी जो भी मेजरमेंट है, हम जब बी सर्कल की बात करते हैं तो हम कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई एम पॉइंट ले लें और यहाँ पर कोई एन पॉइंट, लेकिन इतना ही फासला होगा आर्क्स के हवाले से जितना कि पी क्यू आर्क है। तो मैं कहता हूँ कि एम एन ये हमारे पास एन पॉइंट आ रहा है और ये आर्क्स जो है आपस में बराबर हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक कॉन्ग्रुएंट का सिंबल शो कर रहा हूँ आर्क्स के लिए। अब जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे, हम उस पर फोकस कर सकें जी कि हमने पी क्यू जो हमारे पास कॉर्ड है इसको शो करना है कि ये बराबर है किसके जी, एम एन कॉर्ड के, इस तरह से मेजरमेंट में बराबर और ज्योमेट्रिकली कॉन्ग्रुएंट। चलें इन कॉर्ड्स को मैं ड्रॉ भी करके बता देता हूँ कि ये वो कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड ये आ रही है हमारे पास, बल्कि थोड़ा और प्रॉपर बनाते हैं, यहाँ पर लाइन थोड़ी सी इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं कि ये स्ट्रेट बने ये, और इसी तरह यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारे पास एम एन ये कॉर्ड बन रही है। तो थोड़ा सा और ठीक करते हैं, एम एन कॉर्ड ये हमारे पास आ रही है। अब ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है और गिवन जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो आर्क्स हैं ये आपस में बराबर हैं, तो इनको भी लिख लेता हूँ कि पी क्यू जो हमारे पास आर्क है ये कॉन्ग्रुएंट है जी हमारे पास जो एम एन आर्क है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये मैंने जो आर्क ड्रॉ किया ये एक माइनर आर्क है, यानी सेमी सर्कल भी हो सकता है और ये मेजर आर्क भी हो सकती है, ठीक, यानी ये रिजल्ट सेम दोनों केसेस में होल्ड करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस प्रूफ को, जो बात हमने प्रूव करनी इसको कैसे हम अब प्रूव करें, इसके लिए मैं ये करता हूँ कि अगर मैं पी पॉइंट को जो कि इस आर्क का एंड पॉइंट है इसको अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर लेता हूँ जो कि ये डिस्टेंस फिर रेडियस के इक्वल होगा, और इसी तरह मैं ए पॉइंट को भी अगर क्यू से ज्वाइन कर लूँ जो कि रेडियस के इक्वल होगा, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी जिसमें कि ए वर्टेक्स पे एक एंगल बन रहा है जिसे मैं कहता हूँ कि ये थीटा 1 है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एम पॉइंट है इस सर्कल के लिए जो कि आर्क का एंड पॉइंट भी है, अगर मैं इसको बी पॉइंट से ज्वाइन कर लूँ और इस तरह एम जो मेरे पास एन पॉइंट है इसको मैं बी पॉइंट से ज्वाइन कर लूँ, तो मेरे पास अब जो यहाँ पे एंगल बनेगा इसको मैं कह देता हूँ कि ये थीटा 2 है जो कि थीटा 1 के बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर होगा, इसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने कहा कि अगर एक ही सर्कल में मैं दो कॉन्ग्रुएंट जब आर्क्स ले लेता हूँ, यानी मेरी पी क्यू आर्क और एम एन आर्क को इंसिडेंट हो जाए, तो आप खुद देखेंगे कि जो एंगल बन रहा होगा वो सेंट्रल एंगल सेम ही बन रहा होगा, चूँकि जब रेडियल सेगमेंट्स साथ कोइंसिडेंट हो जाएंगी, पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे तो फिर एंगल भी कोइंसाइड कर जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम ये बात श्योर कह सकते हैं कि यही बात, चूँकि सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फिर थीटा 1 एंगल जो है ये इक्वल टू है थीटा 2 एंगल के, जो कि सेंट्रल एंगल ऑफ द टू जो हमारे पास आर्क्स हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जब हम, चूँकि हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है पी क्यू को साइड को एम एन साइड के ट्रायंगल के हवाले से कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो ए से लेकर पी साइड है इसकी मेजरमेंट रेडियस के इक्वल है और बी से लेकर एम साइड इसकी मेजरमेंट भी रेडियस के इक्वल है जो कि बराबर है दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से। और इसी तरह फिर ए से क्यू और बी से एन ये भी आपस में क्या जी कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह हम यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है जी कॉन्ग्रुएंट है, और किस पोस्टुलेट की बेस पर, साइड पोस्टुलेट की बेस पर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं जी कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम बी एन,
जब हमने बात इस तरह से शो कर ली तो ये बात हम जानते हैं कि जब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं जी, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो फिर हमारे पास जो पी क्यू साइड आ रही है इस ट्राइंगल की, इसके करस्पॉन्डिंग जो इस ट्राइंगल में एम एन साइड आ रही है, ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉन्ग्रेंट है। तो फिर जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था कि पी क्यू इज कॉर्ड इज कॉन्ग्रेंट टू एम एन कॉर्ड, ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है।